Hello and welcome to the Swing Trading Opportunities video. I'm your host Umesh and I'm also your dost as far as trading is concerned. Like you, I'm also a learner. Swing trading opportunities on a weekly basis में कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर जाने की संभावना रखते हैं और कौन कौन सी स्क्रिप्ट इन सेक्टर के अंदर ऊपर जा सकती है वो हमें देखना है। निफ्टी बैंक निफ्टी इस समय ऐसी जगह पे है जहां पे आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे भी लुढ़क सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वॉच द अर्लियर वीडियो of mine which is on the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. Having said that, this is what we are sharing out of experience, our weekly analysis, and we want to share our thoughts because by sharing, not only you are going to benefit of what we understand, but we also in turn कुछ हमें सीखने को मिलेगा आपको सिखाते सिखाते आपके साथ बातचीत करते करते सो लेट्स गेट गोइंग दिस इज माय राइट अप द वीकली राइट अप दैट आई डू लेकिन इस हफ्ते में there is a change that I have made. What I have done is that till last week I was looking at the weekly chart and daily chart, but from this week I have started looking at the grandfather father son theory that our trainer Vishal Malkan has been propagating and following and benefiting as well. सो ग्रैंडफादर फादर सन थियरी में ऐसा है कि पहले आप देखिए मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट और फिर डेली चार्ट। इन तीनों के अंदर कोई स्क्रिप्ट बराबर से सेटअप में बैठती है, then there is a higher probability that you will be benefited. Though there is no guarantee in stock market, so even the best setup could fail depending upon how the market sentiment is, and that is why you need to be careful as mentioned over here. We don't know what's going to happen because FIIs तो मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में हो या नेगेटिव, FIIs तो डंप कर रही है स्टॉक, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। Okay, let's get going. So, considering the monthly charts, following are the sectors which are looking good. ऑटो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं। इनमें से मैं तीन सेक्टर आपको दिखाऊंगा जिसमें अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से है। तो देखेंगे हम लोग ऑटो, एफएमसीजी एंड पीएससी। ऑटो, निफ्टी, मंथली चार्ट। देखिए निफ्टी की तरह ये भी पिटा हुआ है लेकिन RSI 60 के ऊपर। ये है निफ्टी का मंथली, ऑटो का मंथली। फिर हम देखेंगे वीकली। वीकली अगर आप ये देखिए, ये है 50 MA, ये है 20 MA और ये है 200 MA वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे 50 के सपोर्ट लिया, 20 के ऊपर क्लोज हुआ निफ्टी ऑटो। देयर कैन नॉट बी अ बेटर सेक्टर देन दिस, and that is why it is so because Tata Motors, Maruti have been performing like that. So let's look at then the next sector is FMCG, right? FMCG, let's go to first monthly chart of FMCG. Okay, monthly chart RSI 60 के ऊपर अटक गया है। मोर और लेस सेटअप इज लाइक निफ्टी, बट निफ्टी से पहले ये लुढ़कने का इसने चालू कर दिया था। लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। निफ्टी वीकली इज लुकिंग लाइक दिस, right? And it is likely to take support from here because थोड़ा बहुत डबल दिमाग में है ये लग रहा है, like बैंक निफ्टी। एंड लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड। सो मैंने ये नोट में भी लिखा है कि इफ यू लुक एट द डेली चार्ट्स यू विल फाइंड दैट the scripts are not really good for trading because सब हवा में है, या तो वो गिर सकता है या तो ऊपर जा सकता है। एनीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। बाय द वे निफ्टी ऑटो हमने डेली नहीं देखा तो डेली भी देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो ये देखिए थोड़ा बाउंस हो रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, सो प्रेशर है अभी भी डेली बेसिस पे। एंड दैट इज वाई वी नीड टू लुक एट दी व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड ट्रेंड। हमने बात की थी, हम देखेंगे PSE को, CPSE को, और ये है मंथली चार्ट। CPSE का RSI अबाउट 60, इट इज गुड।
This is taking support from 20 weekly moving average, RSI just crossing 60 bullish sign, and on daily there is some resistance that it is getting from its 20 मूविंग एवरेज. दैट इज द ओनली कंसर्न. सो अगर आपको बाय करना है तो इस लाइन के ऊपर बाय करना पड़ेगा. यू विल हैव टू फाइंड स्क्रिप्ट्स विच आर गुड फॉर दैट. आई हैव ऑल्सो डन अ गुड थिंग. चलिए देख लेते हैं लगे हाथ निफ्टी मीडिया भी देख लेते हैं कि निफ्टी मीडिया में क्या धमाका हो सकता है. होगा कि नहीं मालूम नहीं है. ये मंथली चार्ट है निफ्टी मीडिया का 20 मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर, RSI 60 के पास. काफ़ी अच्छा सेटअप है ये in my opinion. Weekly chart RSI above 60, it is bouncing back from the low, building a base over here. If you see here it is, there is a support. And let's look at the daily chart how it looks like. daily में थोड़ा खिचड़ी है, इसके ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि RSI is below. It is on 50, so there is a tendency at around 50 for the script to turn bullish. So आप देख सकते हैं individual scripts में there may be some variation. Let's now look at Adani Ports. These are the scripts that we will analyze monthly, weekly, daily, and that is how you need to analyze other scripts as well. So let's look at Adani Ports on monthly, looking good. Consolidation हो रहा है, flag pattern बोले तो flag pattern. RSI अबाउट 60. वीकली के ऊपर देखेंगे तो वीकली के ऊपर अच्छा बाउंस बैक, अबाउट 50, अबाउट 20, गुड वन. RSI ऑल्सो अबाउट 50. दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वन इन माय ओपिनियन. एंड डेली पे देख लेते हैं हम अदानी पोर्ट्स को. डेली अदानी पोर्ट्स, डेली आ जाओ. इट इज just below 20 DMA, and RSI is above 50. So looking good in my opinion. In fact, earlier this week, both KR and myself have picked up a few shares in Adani Ports. So this is the monthly chart of now. Coming to BPCL, below 20 and below 250 and 20 MA. नॉट अ ग्रेट चार्ट टू स्टार्ट विद, बट RSI देखिए अब 40 के थोड़ा ऊपर है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट. इट इज लुकिंग, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव चोजन BPCL. वी आर ऑलरेडी होल्डिंग अ पोजीशन, सो वी मे नॉट ऐड टू BPCL बिकॉज BPCL में काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी मिला है 58 रुपये का. So we are enjoying that for now, and this is a good setup in BPCL as per our readings. डेली में देख लेते हैं कैसा लग रहा है. डेली में भी इट इज़ टेकन सपोर्ट ओवर हियर 363 पे, और इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स फॉर नाउ. लेट्स टर्न टू द मंथली चार्ट. लेट्स लुक एट HPL. किसी ने बोला था कि HPL इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में अच्छा काम कर सकता है. मालूम नहीं है, वी डोंट नो. I have not gone into the details, but this is how monthly looks. This is how weekly is giving a bounce. This is a good one, above 200 MA, above 50 MA, and RSI turning up from 40. Good one indeed. And daily पे भी अच्छा, daily पे पीटा हुआ है, but it is taken support around 200 MA, and it may take support. So you need to just look at this buy above this cluster, above 65, and then I think it would be a good trade. Let's switch it to monthly again for Alembic Pharma. Pharma is not the sector that we have shortlisted, but Alembic Pharma is looking good on monthly chart, looking good on weekly chart also, above 50 MA, about 20 MA and 200 MA का support है. Daily पे भी शायद ये अच्छा दिख रहा है. Yes, it is consolidating on daily as well after the gap. आइडिया यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जा सकती है ये स्क्रिप्ट. In our opinion. Coming back to monthly chart, idea. This is the script that we have been holding since 7.5 rupees. We have been adding it, and this is a monthly chart of idea. 20 moving average के ऊपर क्लोज हुआ है. 20 monthly moving average. RSI just below 60. वीकली देखते हैं ब्रेकआउट होने की तैयारी. RSI above 60, and this is where it is. It has already broken out of the woods. एंड लेट अस सी. डेली में भी अच्छा खासा इसमें मूवमेंट दिया है. क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पे 12 रुपये के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास, और ऊपर भी ऊपर जाने की संभावना है. कंपनी इज इन डेट बेट. जो भी है 7.5 रुपये पे हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, और ये जिस दिन एंट्री ली वो यहाँ पे ली थी. उसके बाद देखिए ऊपर ऊपर और ऊपर.
तो ये है आखिरी स्क्रिप्ट वी विल लुक एट इज नज़ारा. नज़ारा through the IPO it was bought. Then I have been adding Nazara recently. Based whenever it came down, I added one or two. Nazara is taken about a 20 weekly moving average and daily पे देखेंगे तो I think it is also a good setup. Consolidation के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. RSI moving up. दिस इज अ गुड रेंज ऑफ नज़ारा. 1000 पॉइंट की रेंज है. इस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ. एंड नज़ारा इज अ गेमिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, सो देर इज फ्यूचर इन नज़ारा एज वेल. दैट इज आवर रीडिंग. दिस इज इट फॉर नाउ. आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा. आपको यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, सेक्टर मिल गए हैं. इस नोट को जरूर पढ़िएगा एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड लेट देम आल्सो बेनिफिट फ्रॉम देम. बाय द वे, दिस thing that I am using platform is the Sharekhan platform, Trade Tiger. This is what I use. KR uses TradingView. Okay then. So see you in next one of the next videos. Till then, happy Sunday. Keep learning, keep improving, keep managing the risk and position sizing. Market थोड़ा वीक है, लेकिन वीक मार्केट में ही अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है. See you in the next video. Wish you happy trading.